दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। राहुल गांधी भले ही सरकार में ना हो, लेकिन अब राहुल गांधी एक सिस्टम बन चुके हैं। राहुल गांधी जो बोलते हैं उसे मोदी सरकार को करना ही पड़ता है, चाहे वो 2 साल में किया जाए, चाहे 9 साल के बाद किया जाए। दोस्तों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? सबसे पहले राहुल गांधी का ये आक्रामक तेवर देखिए। ये वीडियो तो पुराना है, लेकिन इसी वीडियो की आज पूरे देश भर में चर्चा हो रही है। देखिए ये वीडियो। मनमोहन सिंह जी ने कहा इसको आप बिना पायलट प्रोजेक्ट मत लागू कीजिए, देश का नुकसान हो जाएगा। जो हमने बनाया है पूरे देश ने प्यार से खून पसीने से अर्थव्यवस्था खड़ी की है, नष्ट हो जाएगी। नरेंद्र मोदी कहते हैं नहीं, मैं तो 12 बजे रात को गब्बर सिंह टैक्स लागू करके ही दिखाऊंगा। कर दिया। और हुआ क्या? 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज। क्या 9% जीडीपी ग्रोथ रेट होती थी, आज 4% पे पहुंच गए हैं। भाई और बहनों, हिंदुस्तान के सब दुश्मन चाहते हैं और चाहते थे कि हिंदुस्तान की शक्ति, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नष्ट की जाए, और वो काम दुश्मनों ने नहीं किया, वो काम हमारे प्रधानमंत्री ने किया। राहुल गांधी यहां पर जीएसटी का जिक्र कर रहे हैं। वो जीएसटी का विरोध 7-8 साल पहले ही कर रहे थे। जब से जीएसटी लॉन्च हुआ था, जीएसटी सिस्टम का शुरू से राहुल गांधी विरोध कर रहे थे। लेकिन अब मोदी जी को समझ में आया है। लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने क्या कहा है कि जीएसटी सिस्टम में अब बदलाव किया जाएगा। मोदी जी को यह बात बहुत पहले समझ में आ जानी चाहिए थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। राहुल गांधी बार बार कह रहे थे कि मोदी जी ऐसा मत करो, सिस्टम तबाह हो जाएगा, अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। मुझे सड़क पे बताया गया कि अगर कोई व्यापारी गुड़, बेसन अगर 25 किलो से ज्यादा, 25 किलो से कम बेचता है तो उस पर जीएसटी लागू हो जाती है, मगर अगर 25 किलो से ज्यादा बेचता है तो उस पर जीएसटी नहीं लगती। तो जहां भी ये छोटे व्यापारियों को मार सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा दम लगा के कर देते हैं। लक्ष्य है कि जो हिंदुस्तान के छोटे व्यापारी हैं, जो देश को रोजगार देते हैं, इनको खत्म कर दिया जाए और हिंदुस्तान के सबसे बड़े 3-4 पूंजीपतियों को देश का पूरा धन दे दिया जाए। लेकिन अब कहा जा रहा है कि आम आदमी के लिए मोदी जी दिवाली गिफ्ट लेकर आ रहे हैं। अक्टूबर से लागू हो सकता है 2 टियर जीएसटी सिस्टम। कहा जा रहा है कि नए ढांचे के तहत 5 और 18% के 2 स्लैब होंगे। तो यही बात तो राहुल गांधी भी कह रहे थे कि जीएसटी बुरा नहीं है, जीएसटी का क्रियान्वयन बुरा है। हालांकि राहुल गांधी की अभी पूरी बात नहीं मानी गई है। तो इस समय सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की ही चर्चा हो रही है। राहुल गांधी का एक वीडियो मैं आपको और दिखाने जा रहा हूं, जिसमें वो नोटबंदी का भी विरोध कर रहे थे। वही नोटबंदी जब 1,000 रुपए के नोट बंद कर दिए गए थे और 2,000 रुपए के नोट जारी किए गए थे, और गोदी एंकर उसमें चिप ढूंढ रहे थे, याद है ना आपको? राहुल गांधी ने उस समय भी मोदी सरकार को चेताया था कि नोटबंदी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत घातक साबित होगा। राहुल गांधी का ये वीडियो भी देखिए, जिसमें वो लगातार मोदी सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे थे। उनकी सरकार ने कहा है कि वो 8 नवंबर को सेलिब्रेट करेंगे, खुशी मनाएंगे। जो देश के दिल में फीलिंग है वो शायद प्रधानमंत्री को अभी तक समझ नहीं आई है। जो प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी की वो ऑल एंड आउट एंड आउट डिजास्टर था। पता नहीं किस चीज का सेलिब्रेशन करेंगे, मगर 8 नवंबर हिंदुस्तान के लिए दुख का दिन है। हमारी यहां आज 2 मीटिंग्स हुई। पहली मीटिंग हुई डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी के बारे में। उसमें चर्चा हुई कि देश को जबरदस्त नुकसान हुआ, चोट लगी, छोटे बिजनेस बंद हुए। और दूसरी मीटिंग में हमें जो हमारे जीएसटी के मंत्री हैं उन्होंने ब्रीफ किया कि अच्छे आइडिया को कैसे नष्ट किया जा सकता है। जीएसटी एक अच्छा आइडिया है, मगर सरकार ने उसके इंप्लीमेंटेशन को बिल्कुल
गलत तरीके से किया और इसके कारण जीडीपी को, इकोनॉमिक ग्रोथ को जबरदस्त नुकसान हुआ है। तो इन तमाम वीडियो को देखते हुए, राहुल गांधी के फैसलों को देखते हुए अब राहुल गांधी को लोग दूरदर्शी नेता बताने लगे हैं। लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी बहुत दूर की सोच रहे हैं, आने वाले भविष्य में क्या होगा उसे वो पहचान लेते हैं और सरकार को इसीलिए झकझोरते हैं। काश अगर राहुल गांधी की ये बातें मोदी सरकार ने मान ली होती तो आज मोदी सरकार की इतनी ज़्यादा फजीहत नहीं होती। 8-9 साल पहले राहुल गांधी ने वो बातें कही जो आज सच साबित हुआ और इसीलिए राहुल गांधी को कहा जा रहा है कि राहुल गांधी एक सिस्टम बन चुके हैं। सरकार में आएंगे तो क्या होगा? आप लोग बताइएगा ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद।